नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधायक वर्तमान विधायक जी के निजी आवास पे। जी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है और चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार भी बना चुकी है। लेकिन हम मिलते हैं यहाँ के वर्तमान जो विधायक है रामकोला विधानसभा के रामानंद बौद्ध जी से और बात करते हैं, जानते हैं। चूंकि पार्टी ने इनको इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी का सम्मान करते हुए इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में जनता के बीच में क्या दिया और अंत में जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया है और सब आप लोगों का से प्यार है। विधायक जी, इस बार आप चुनाव नहीं लड़े, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपने पार्टी का सम्मान करते हुए चुनावी क्षेत्र में चलने का काम किया और भाई जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है आपने लड़ा, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग किया। तो हम जानना चाहेंगे, अब आपका कार्यकाल लगभग 2 या 3 दिन के बाद समाप्त हो जाना है, आप यहाँ के रामकोला विधानसभा के पूर्व विधायक हो जाएंगे। तो हम अभी आपसे बात करेंगे कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यों को लेकर। देखिए, सन 1952 से लेकर और आज तक मतलब 5 साल का जो हमारा सफ़र हुआ है वो भी ले करके, और 2017 के पहले तमाम सारे विधायक हुए और जनता ने चुना और रामकोला विधानसभा की दुर्दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ। 1, 2, 4 सड़क बनवा देते थे, 5 साल में तो विधायक पीठ थपथपाते थे। अब विकास के मुद्दों पर कहा जाए तो गांव की सड़कें उसमें अहम भूमिका निभाती हैं। जब गांव लिंक रोड से जुड़ जाएगा, मेन रोड से जुट जाएगा, तो उस गांव का विकास हो जाएगा। कोई संसाधन, कोई भी व्यवस्था आसानी से उस गांव में आ सकती है। तो सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और 2017 तक जिन विधायकों ने इस विकास को अंजाम नहीं दिया, तो हम भी क्षेत्र में घूमते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़रूरी है, गांव में सड़क बनना ज़रूरी है, बड़े बड़े जो रोड है उसको जुड़ना ज़रूरी है। मतलब एक तरह से जो कनेक्टिविटी है रोड की वो होनी चाहिए। ITI विद्यालय और भी शिक्षा के क्षेत्र में आता है, टेक्निकल विद्यालय है। मैं सिरसिया, जो मथौली के उत्तर है, मोतीचक ब्लॉक का गांव है, सिरसिया में वहाँ ज़मीन प्रस्तावित करा दिया और उसको मैं बनवाने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं प्रदान हो पाई। तब तक चुनाव आ गया। चूँकि कोविड-19 की वजह से बड़ा काम प्रभावित हुआ है, ये सब हम कर डालते, कोई छोड़ते नहीं। और वहाँ जो जहाँ ज़मीन प्रस्तावित हुई है उसको मैं जोड़ दिया, पिच से जोड़ दिया, पहले सड़क बनवा दिया, लिंक रोड बनवा दिया, मथौली और हाटा के जो रोड है उसमें लाकर के मैं उसको जोड़ दिया कि कभी भी बने तो बच्चे वहाँ पढ़ने आए तो सड़क मिले, पिच आने जाने के लिए उनको कहीं तकलीफ ना हो, उसको मैंने कर दिया। बिजली के क्षेत्र में पहले रामकोला और कप्तानगंज ब्लॉक दोनों एक ही स्टेशन से बिजली जाती थी। रामकोला से बिजली कप्तानगंज को जाती थी, कप्तानगंज चलता था, और जब रामकोला चलता था तो कप्तानगंज बंद हो जाता था। एक साथ दोनों नगर पंचायत नहीं चल पाते थे। इसको हमने पहल करके बिजली मंत्री से इसको 50 करोड़ रुपया मैंने अलॉटमेंट कराया और कराने के बाद मैं उसको जोड़ दिया। अब वो सीधे कसिया ट्रांसमिशन से लाइन आती है सीधे कप्तानगंज, और जो 2 सब स्टेशन नया बनवाया, एक गिदहा और एक सपहा, ये कप्तानगंज से इसको मैंने जोड़ दिया। जो बिजली का अधिभार पड़ता था वो खत्म हो गया, समुचित बिजली मिलने लगी। और जो LED बल्ब था वो जब आ गया तो जहाँ हम 150 वाट प्रयोग करते थे वहाँ 100 वाट में 10 बल्ब जल जाते हैं। पूरे घर में बिजली चली जाती है, बल्ब जल जाता है, रोशनी हो जाती है। वो काम मैंने किया, वो भी काम मैंने किया। गांव-गांव मैंने कैंप कराया। कैंप कराने के बाद
जहाँ नहीं बिजली पहुंची वहाँ बिजली पहुंचाया, जहाँ पोल तार नहीं थे वहाँ पोल तार गड़वाए। अभी यहीं आपके बसंतपुर में एक पोल फट करके छत से रुका हुआ था। वो घटना का दावा 24 घंटा दे रहा था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। मैं गांव में गया, जब सर्वे किया तो मैं वहीं खड़ा हो गया। अब अधिकारियों को बुला कर हमने कहा इसको तत्काल बदलो। हाँ, मैंने निर्देश दिया, तत्काल प्रभाव से वो 8 घंटे के अंदर बदल गया। उसके बाद निषाद बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में जहाँ पोल नहीं थे वहाँ घूम घूम करके गड़वाए। पोल गांव के पश्चिम तरफ नहर के किनारे पोल ट्रांसफार्मर लगवा दिया और बिजली वहाँ सब। इस तरह मैं गांव में काम किया। नेताजी हम बात करेंगे, चूंकि आपने 5 साल के सफर में अपने रामकोला विधानसभा को रोड की जाल से जोड़ना, यानी कि रोडों की जाल बिछा दी। उसके बाद से आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, विद्युतीकरण भी आपने कराई। तमाम क्षेत्र ऐसे भी हैं जो आपको याद नहीं होंगे, आपने इतने सारे कार्य किए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार आपको रामकोला विधानसभा से फिर से पुनः चुनाव लड़नी चाहिए, लेकिन पार्टी ने आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी टिकट नहीं दिया। आखिर क्या वजह रही? देखिए, जिस तरह से टिकट वितरण में धांधली हुई, जिस तरह से लोगों ने एक तरफ भागा, कर्म और व्यक्तित्व व्यक्ति की तरफ नहीं, दल के सच्चे निष्ठाव कार्यकर्ता के रूप में नहीं, लोगों ने एक तरफा भागा। ये समझा गया कि माहौल बहुत बढ़िया है, हम जिसको भी लड़ा देंगे चुनाव जीत जाएगा। आज उसी का परिणाम है कि रामकोला विधानसभा लगभग 72,000 से हार गई। श्री पूर्णवासी देहाती जी मैदान में आए और समाजवादी पार्टी के नेता भी कहीं न कहीं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर पर दबाव डाले कि इनको लड़ाइए, और आदरणीय पूर्णवासी जी हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को खुश करके टिकट ले लिए। मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता 5 साल खुश करने की बात कहा जाए तो अब जैसे भी खुश किए हों, अब उस क्षेत्र में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे भी खुश किए हों वो खुश हुए। और हमारा टिकट काट करके लास्ट में 2 दिन सिर्फ रह गया पर्चा दाखिला, तो टिकट पूर्णवासी को मिल जाता है, घोषणा हो जाता है। और जब उनको टिकट मिल गया तो मैं आराम से पार्टी के सम्मान करते हुए मैं अपना बैठा रहा। जहां उन्होंने जरूरत समझा मुझे फोन किया, मैंने कहा। चुनाव में मुझे प्रचार करने के लिए नहीं कहे, पर्चा दाखिला में जाने के लिए नहीं कहे, तो हमने सोचा कि अगर ये नहीं बुला रहे हैं, जबकि मेरे कर्मों की देन थी कि रामकोला बोल रहा था। ये आप भी जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप भी वोटर हैं। रामकोला बोल रहा था, तो जो माहौल मैंने विकास करके, सम्मान करके, सद्व्यवहार दे करके लोगों को मैंने अपने पक्ष में किया था, वो जो ही नाम आया विधानसभा में पूर्णवासी देहाती का, ते ही जो है वो सारा माहौल खत्म हो गया। मैं यहाँ की जनता के लिए जेल भी गया था, किसानों के लिए जेल भी गया था, उसका भी असर था। मैंने विकास किया था, 350 सड़क बनवाया, विद्यालय बनवाया, यहाँ तक कि रेलवे ओवरब्रिज कप्तानगंज में मैंने पास करा दिया, बनने जा रहा है। मैं सुधियानी में रेलवे ओवरब्रिज सर्वे करा दिया, जबकि यहीं पिपराइच में नहीं हो पाया, घंटों जाम रहता है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में करा दिया। 2 जगह जरूरी था, कप्तानगंज और सुधियानी, तो सुधियानी में सर्वे करा दिया, कप्तानगंज में पास करा दिया। अब वहाँ वो विजय दुबे जी सांसद हैं, चोरी से आकर के उन्होंने बिना अधिकारियों के सहमति से आकर शिलान्यास कर दिया। ऐसा देखा भी गया कि यहाँ के वर्तमान सांसद विजय दुबे जी मंच से उन्होंने अनाउंसमेंट किया और कि ब्रिज को मैंने पास कराया और शिलान्यास भी किया, सारे मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। तो फिर एक बात आता है कि आपने पास कराया या विजय दुबे पास कराया? देखिए, जनता से क्या कहेंगे? विजय दुबे आज तक मेरे विधानसभा में 20 करोड़ का काम नहीं किए होंगे, 20 लाख का काम नहीं कराए होंगे। निधि उनकी कहाँ जाती है भगवान जाना है। सांसद हैं और शासन से अब तक कुछ पैसा नहीं ला पाए। ये जब पैदा नहीं थे तब ये सड़क बनी थी, ये पैदा ही नहीं हुए थे उस समय सांसद आदरणीय राजेश पांडे थे। ये बता दें, कहीं लिखित कोई दे दें, मैं लिखित दूंगा।
आदरणीय राजेश पांडे और मैं विधायक के हैसियत से जो मैंने प्रस्ताव दिया, आदरणीय राजेश पांडे दिल्ली सरकार में गए, नितिन गडकरी के पास बैठे और सड़क के स्पूल से जोड़ा गया, ओवरब्रिज से जोड़ा गया, फ्लाईओवर से। ये तब थे ही नहीं, ये तो 2019 में ये सांसद बने हैं। 2019 पहले ये सांसद थे ही नहीं, उसमें आदरणीय राजेश पांडे हैं। और ये जो सड़क है ये आज की नहीं है, इस पर आदरणीय आरपीएन सिंह भी जब सांसद थे और मंत्री थे तो काम कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, पेट्रोलियम मंत्री भी रहे, उस समय ये काम कर चुके हैं। विस्तारीकरण जी आदरणीय राजेश पांडे के दिन है, सन 2018 में, जी 2018 17 हैं, सादा झूठ बोल रहे हैं, जी सादा झूठ बोल रहे हैं, मैंने पास कराया। हाँ ये है कि आदरणीय राजेश पांडे हम लोग मिल करके पास कराए, और ये बिना किसी इंजीनियर को, बिना किसी शासन और सरकार के अधिकारी को बुलाए, ठेकेदारों को बुला करके वहीं ओपनिंग कर दिए, शिलान्यास कर दिए। विधायक जी, अब बात करेंगे, चूंकि 2 दिन के बाद आपका कार्यकाल, 2 या 3 दिन के बाद आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और आप यहाँ रामकोला विधानसभा के पूरे विधायक होंगे। तो हम, चूंकि आपके बहुत सारे कार्य जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, जो आपने शासन को दिया था चिट्ठी पत्र के माध्यम से विकास के क्षेत्र में, तो मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेके और आगामी। देखिए, हमारे विधानसभा में 2 टाउन एरिया है, दोनों को मैं आदर्श नगर पंचायत बनवाया। अभी बहुत सारे काम हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, जितना काम मैंने कराया अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, उसका अंश बता रहा हूँ। जी, मैं समझ सकता हूँ, 5 साल के कार्य की योजनाएं हैं। आपने बहुत सारे कार्य कराए होंगे जो आपको अभी इस समय वर्तमान में याद नहीं है। तो चूंकि मुख्य कार्य जो आपने याद रखा, मैं फिर कहूंगा कि जनता से क्या कहना चाहेंगे अंत में, चूंकि कार्यकाल आपका समाप्त हो रहा है। हमें जनता का श्रेय, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा और जनता का विश्वास 5 साल कंटिन्यूअस मिला है। और मैं उनके साथ रहा हूँ, दुखों में रहा हूँ, सुखों में रहा हूँ। मेरा प्रयास ये होता था कोई भी व्यक्ति रामकोला विधानसभा का किसी भी जाति और धर्म का हो, वो मुझसे असंतुष्ट ना हो सके, क्योंकि एक ही विधायक होता है एक विधानसभा में और वो सबका संरक्षक होता है, सबको लेकर चलने का काम करता है। आज आप कहीं जाएं, हमारे विधानसभा में मुसलमान के घर चले जाएं, चमार के घर चले जाएं, सैंथवार के घर चले जाएं, यादव घर चले जाएं, कुर्मी घर चले जाएं, यानी जितनी जातियां उनके घर आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति मेरा विरोध नहीं करेगा। और मैं डेली 12 बजे कार्यालय तक बैठता था, कार्यालय में उनकी सुनता था, अधिकारी को फोन करता था और 12 बजे मैं निकल लेता था क्षेत्र में। ये प्रतिदिन का मेरा काम था। 5 साल में मैं कहीं 5 दिन बिताने नहीं गया, जो भी बीता हमारे विधानसभा क्षेत्र में बीता। जनता ने मुझे खूब सम्मान दिया। अगर टिकट न कटा होता तो जनता मुझे फिर अपरंपार मत से जिताती चुनाव, क्योंकि जनता मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। पूर्णवासी जी आए, मजबूर होकर के जनता ने का साथ छोड़ दिया और गाली दे करके भाजपा के प्रत्याशी के साथ ब्लास्ट में जुट नहीं रहा था। वो बाहरी है, जौरा बाजार कहाँ, उधर वो बिहार के बॉर्डर पे है, उधर के रहने वाले हैं और बिल्कुल अनपॉलिटिकल आदमी है, न कुछ कह पाते हैं, न बोल पाते हैं, अनबोलता पशु हैं। अब तो जनता विधायक को खोजेगी, लेकिन यह है भाई, मुहर और पावर तो, सिग्नेचर तो उनके हाथ में है, लेकिन सेवा मेरे हाथ में है। मैं रामकोला की जनता से अपील करूंगा कि कहीं भी किसी मोड़ पर आप अपने आप को कमजोर ना समझें। आपकी आवश्यकता, आपका सहयोग आपके ही लिए काम आएगा। आप जब फोन करेंगे मैं वहाँ हाजिर रहूँगा और जनता के दुख नहीं पहुँचने दूंगा। जब तक रहूँगा धरती पर और रामकोला विधानसभा की सेवा करूँगा, तब तक नहीं पहुँचने दूंगा। क्योंकि जो आदमी वृक्ष लगाता है, जब वो वृक्ष कटता है तो उसी आदमी को तकलीफ भी होता है। जनता ने जिसको विधायक बना करके मजा लिया, विकास कराया, अपनी सेवा कराया, आज उस व्यक्ति को जब रास्ते से जब कटना पड़ा,
तो जनता को बड़ा दुख हुआ और तमाम ब्राह्मणों के घर, तमाम प्रधानों के घर, तमाम जनता के लोगों के घर जिस दिन टिकट मेरा कटा उस दिन भोजन नहीं बना था। ये क्या कम है? ये सम्मान न धन से खरीदा जा सकता है, न पैसे से खरीदा जा सकता है। जो सम्मान जनता ने टिकट कटने पर दिया, आज भी मैं उसी ताकत से सरकार से लड़ करके उनकी सेवा करूंगा। मैं ये जानता हूं कि जितना मैंने काम करा दिया है, जो वर्तमान विधायक हैं उस काम की मरम्मत ये करा दें, रख रखाव कर दें, तो मैं उस विधायक को तहे दिल से सम्मान करूंगा। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज है विधायक जी, क्योंकि ये आने वाला समय है, 5 साल का उनका कार्यकाल होगा, तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात आप कर रहे हैं विधायक जी। मैं देख रहा हूं, वो दृश्य सामने आ रहा है। नया की तो बात छोड़ दीजिए। विधायक जी, अब तो मैं बात करूंगा कि चूंकि आपका सरकार भी नहीं है, आप सत्ता में भी अब नहीं है, तो आगे की आपकी क्या मंशा है? आगे क्या फिर राजनीतिक क्षेत्र में ही रहना है या फिर राजनीतिक क्षेत्र से बाहर जाना है? बाबूजी जी, मैं सेवा और संघर्ष की बुनियाद से आया, सेवा और संघर्ष करूंगा। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मंत्रों में से दूसरा मंत्र संघर्ष को चुना था, कहा था। और विश्व के विद्वान के मुख से यह निकला हुआ वाक्य ये साधारण नहीं है। और मैं इस ऐसे समाज से आता हूं जिस समाज को नेता की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। तो आज वो काम मैं करूंगा, जनता का सर मैं झुकने नहीं दूंगा। और आपने जो कहा ये मैं सही कह रहा हूं, 350 सड़कों की जरा रखाव कर लें, राजकीय महाविद्यालय बनवा रहा हूं, उसमें एक चीज जुड़वा दें, उसमें छात्रावास बनवा दें, मैं मुंह चूम लूंगा। अरे वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे विधानसभा में, जहां प्रदेश का फैसला होता है, जहां प्रदेश के भाग्य का फैसला किया जाता है, जहां कानून बनाया जाता है विकास का, वहां एक शब्द ये उठा दें तो मैं जानूं, एक शब्द। हम बहुत भाषण देने की बात नहीं कहते, लेकिन एक शब्द उठा दें कि रामकोला में ये है, रामकोला में वो विधानसभा ये है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये विकास नहीं है। रामकोला की इतनी सड़कें जो बनवाया उसको जरा मरम्मत करा दें कहीं। अब तो विधायक हुए हैं, अब तो जनता की बात को लेके जाएंगे सदन में ना, अब तो उनका कार्यकाल शुरू होगा, तब तो देखा जाएगा विधायक जी। अरे सदन में जो आप कह रहे हैं जनता के बात को लेकर के जाएंगे, अरे वो अपनी बात लेकर के सदन में चले जाएं, वही बहुत है। जनता की बात, चलिए ये तो भविष्य की बात है, देखा जाएगा कि कार्यकाल कहाँ तक उनका कैसा है, अब उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते एक हैं बात और मैं कहूंगा जी। मंच पर बड़े नेता आए थे भाजपा की चुनावी रैली में, वहां जो जीते हैं विधायक, उन्होंने क्या कहा हमें नहीं गया नहीं, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने मंच से कहा था, अरे हमारे बाबू प्रदीप जायसवाल जी हैं, यही सब करेंगे। जो विधायक की गरिमा को नहीं समझ सकता, जो विधायक के पावर को नहीं समझ सकता, जो विधायक अपने हैसियत को नहीं समझ सकता, जो विधायक क्या कर सकता है प्रदेश की पंचायत में जान नहीं सकता, वो दूसरे को कह रहा है। असेंबली में तो वही जाएंगे ना, असेंबली में तो यही जाएंगे, बैठ करके उसी में मस्ती मारेंगे, न सुनेंगे, न गुनेंगे, न धुनेंगे, न कुछ कहेंगे, न बोलेंगे। क्षेत्र में हम मान लेते हैं प्रदीप जायसवाल चाहे अन्य उनके जो सहयोगी हैं, जनता तो विश्वास के साथ चुनी है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो हमें लगता है कि विधायक जी जरूर क्षेत्र का विकास करेंगे। और भावुक होके कह दिए हों उसकी बात अलग है। देखिए वो क्या विकास करेंगे जो विकास की परिभाषा ना जानता। विकास की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। विकास के लिए लोग मर मिटते हैं, लड़ जाते हैं, और कुछ जानते ही नहीं। विकास कैसे होगा, कहां से शुरू होगा विकास, उसकी बुनियाद क्या, कुछ मालूम ही नहीं है। विधायक जी, समय बीतता चला गया, हमें पता ही नहीं चला, और चूंकि आप अपने कार्यकाल को इतना समय दिया है
कि आप गिनाते जा रहे हैं और समय भी खत्म होते जा रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा और मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। चूँकि समय की घड़ी है, वो रुकती नहीं है, तो फिर मैं मिलूँगा। और फिर मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि हम विधायक जी के कार्यों को देखेंगे, जो आपने चैलेंज किया है कि आप द्वारा दिए गए कार्यों का रख-रखाव करें, तो हम उनसे मिलेंगे और बात भी करेंगे और फिर कार्यकाल को देखेंगे, फिर हम आपसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज़ में। अजय